ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फू चैन और हीरोइन जियांग नियान को देखते हैं, जो दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि चैन नियान से डिवोर्स चाहता था लेकिन नियान नहीं चाहती थी। नियान डिवोर्स लेने का रीज़न पूछती है और कहती है कि मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया है, फिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। चैन कहता है कि तुम अपने आप से पूछो, तुमने हार्ड वर्क मेरी मॉम को जवाब देने में और फू फैमिली से मनी अपनी जियांग फैमिली को देने में किया है ना। जो सुनकर नियान को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नियान हमें बताती है कि चैन उसका हस्बैंड है, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमेशा से चैन उसे गलत समझता है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे चैन को पता चल जाएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पर चैन नियान को 1 मिलियन देके कहता है कि मुझे चुपचाप डिवोर्स दे दो, लेकिन नियान कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस शादी को खत्म नहीं करना चाहती। चैन कहता है कि मेरा मूड चेंज हुआ ना तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। वो नियान को धक्का देता है जिसे वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी। नियान चैन का नेकलेस पकड़ लेती है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं, लेकिन चैन का नेकलेस पानी में जाते ही शाइन करने लगता है। नेक्स्ट डे जब दोनों को होश आता है तो वो दोनों खुद को देख के बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। जब दोनों मिरर देखते हैं तब वो शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी से चेंज हो गई थी। चैन की सोल नियान की बॉडी में होती है और वो कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। नियान कहती कि मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे मैं बॉडी स्वैप कर सकूं। चैन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ चैन की मॉम मिसेस फू आ जाती है और नियान की बॉडी को एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। चैन कहता है कि मॉम मैं आपका बेटा हूँ। मिसेस फू कहती कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। फिर वो चैन से कहती है कि तुम्हें इस लड़की ने पानी में गिरा दिया था ना, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। मिसेस फू चैन को चिल्लाकर वहाँ से जाने को कहती है। चैन सोचता है कि अब तो मॉम को भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, जब मैं चैन कहूँ तो उसका मतलब नियान की बॉडी से होगा और जब मैं नियान कहूँ तो उसका मतलब चैन की बॉडी से। जिसके बाद चैन जब जा रहा होता है तो वो अपनी सेक्रेटरी से टकरा जाता है। नियान को ये देख के अच्छा लग रहा था। जब वो चैन की सेक्रेटरी को देखती है तो सोचने लगती है कि क्या यही रीज़न है कि चैन मुझसे डिवोर्स ले रहा है। सेक्रेटरी उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि नियान ने आपको स्विमिंग पूल में गिरा दिया। नियान कहती कि नहीं, मैं खुद गिर गया था। सेक्रेटरी जिन चैन की हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन नियान उसे दूर करके कहती है कि मेरी वाइफ मेरी हेल्प करेगी। फिर वो चैन को अपने पास बुलाती है। चैन उसके पास आके कहता है कि ये मत सोचो कि तुम मेरी बॉडी में कुछ भी कर सकती हो। नियान कहती है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मॉम आप उसे अच्छे से ट्रीट किया करो। ये देखकर जिन बहुत ही जेलस हो रही थी। फिर वो नियान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहने लगती है। नियान कहती है कि मैं चेंज कर लूँ पहले। फिर नियान चैन से कहती कि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। चैन कहते कि मुझे अपने घर पर रहना है, मैं यहाँ पर क्यों रखूँ अपना ध्यान। लेकिन तभी मिसेस फू से ताने मारते हुए जाती हैं, जो देखकर चैन खुद शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन रेडी हो रहा था। उसे नियान की बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वो अपना आउटफिट चेंज कर लेता है। तभी मिसेस फू आती है और उसे घर का काम करने के लिए कहती है। चैन घर की साफ सफाई करने में लग जाता है और मिसेस फू उसे काम कराए जा रही थी। चैन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ नियान ऑफिस में आती है और ऑफिस को अच्छे से देखने लगती है। जिन सोचती है कि आज मिस्टर फू को हो क्या गया है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती कि आज डिनर में खाना मैं ऑर्डर कर देती हूँ या फिर घर चलो, मैं खुद कुक करूँगी। ये देखकर नियान कहती कि हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो जाओ मेरी वाइफ के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करो। जिन जाते हुए सोचती है कि जिस आदमी को अपनी वाइफ की कभी फिक्र नहीं थी, अचानक से उसे हो क्या गया है। नियान सोचती है कि मैं घर में इतना काम करती थी और ये ऑफिस में आराम से रहता था, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इधर चैन आराम से सो रहा था। तभी मिसेस वू वहाँ आके खाना बनाने के लिए कहती है। चैन उन्हें देखने लगता है। मिसेस वू कहती है कि अगर तुम मुझे इस तरह से देखती रहोगी तो इस बार की पॉकेट मनी भूल जाना। चैन सोचता है कि एक तो काम करो, वो भी बिना पॉकेट मनी के। चैन फिर से सो जाता है। मिसेस वू उसे उठाती है और कहती है कि डॉटर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ के लिए कुकिंग करनी चाहिए, समझी तुम। चैन कहते हैं कि ठीक है। देन नियान चैन को कॉल करके कहती है कि अब डिनर बनाने के लिए रेडी हो जाओ और उससे ऑफिस का कुछ पूछने लगती है। तो वो कहता है कि जो पूछना है लीसो से पूछो, मुझे कॉल मत करो। मिसेस फू आके उसे मारती है और कहती है कि मेरे बेटे से ऐसे बात मत करो। थोड़ी देर में नियान भी घर आ जाती है। चैन नियान के पास आके कहते हैं कि तुमने किचन में कुछ कहा क्यों नहीं। नियान कहती है कि जैसा तुम करते थे वही मैंने किया है। वैसे तुम्हें डॉटर इन लॉ की लाइफ कैसी लग रही है, जैसा तुमने सोचा होगा उससे बहुत अलग है ना। चैन कहते कि अभी के अभी हॉस्पिटल चलो, मैं ऐसे नहीं रह सकता। देन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। नर्स पूछती है कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। वो दोनों कहते हैं कि फूड ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में।
फिर दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। चैन डॉक्टर से कहता है कि मैं एक बॉय हूँ। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी तो नियान की थी। चैन डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि हमारी सोल स्वैप हो गई है, लेकिन डॉक्टर को लग रहा था कि चैन का दिमाग ठीक नहीं है। तभी नियान कहती है कि ये घर में बहुत काम करती है ना, इसीलिए इसका दिमाग ठीक नहीं है। जो सुनकर चैन कहता है कि तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। दोनों घर वापस आ जाते हैं। नियान को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। चैन कहता है कि साइंस के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम कुछ मिस्टिकल ट्राई कर सकते हैं। और वो नियान को लेकर बाहर जाता है। चैन नियान के साथ में फिर से स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए कहता है। नियान कहती है कि अब ये मेरी बॉडी है, मैं जो चाहे वो करूँगी। बहुत सुन ली तुम्हारी बात है। चैन उसे लेकर पूल में जंप कर देता है। मिसेस पू जल्दी से उनके पास आती है। चैन पूल से बाहर आ जाता है, लेकिन नियान बेहोश हो जाती है। चैन उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। नियान के होश में आते ही चैन उसे हक करता है। मिसेस वू चैन को धक्का दे देती है और कहती है कि तुमने फिर से मेरे बेटे को पूल में धक्का दे दिया था ना। नेक्स्ट डे चैन ऑफिस में आता है। उसे हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो दो एम्प्लॉयज़ को उसके और नियान के बारे में बात करते हुए देखता है। जो सुन के वो कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई काम नहीं करना है तो फायर कर देते हैं तुम्हें। वो लड़कियां कहती कि तुम होती कौन हो हमें फायर करने वाली, जल्दी मिस्टर फू की एक्स वाइफ बनने वाली हो तुम। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है और चैन को कहती है कि मिसेस फू मॉर्निंग में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चैन कहता है कि ये कंपनी है, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। जेन उसे अंदर जाने से मना करती है कि कंपनी में स्ट्रेंजर नहीं आ सकते हैं। चैन कहता है कि मैं स्ट्रेंजर हूँ क्या। जिन कहती कि हाँ। चैन जल्दी तुम्हें डिवोर्स दे देगा, वैसे भी तुम मिसेस फू की पोजीशन डिजर्व नहीं करती हो। तभी वहाँ पर यूसियान आ जाता है और जिन को ये सब बोलने से मना करता है। जिन कहती है कि तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम तो इसी का वेट कर रहे हो ना कि कब चैन इसे डिवोर्स दे ताकि तुम इससे शादी कर सको। तभी वहाँ नियान आ जाती है। उसे देख के जिन उसे डिवोर्स पेपर देती है। नियान चैन को कहती है कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो। चैन उससे पेपर्स लेके साइन कर देता है। ये देख के जिन और सियान दोनों ही खुश हो रहे थे, लेकिन नियान डिवोर्स लेने से मना कर देती हैं। ये सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये लड़की बस बर्डन थी ना। जो सुन के नियान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन में जब चैन घर वापस आता है तो वो देखता है कि नियान के मॉम डैड और उसका भाई निक उसका वेट कर रहे थे। उसके आते ही मॉम उससे 1 मिलियन मांगने लगती है। जो सुन के चैन तो हैरान हो जाता है। मिसेस जियांग कहती है कि उन्हें 10,000 का एक ब्रेसलेट लेना है और मिस्टर जियांग को एक फिशिंग सेट लेना है और निक को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये सब सुन के चैन सोचता है कि ये नियान को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाएंगे। मिसेस जियांग उससे कहने लगती है कि मिस्टर फू तुम्हें डिवोर्स देने वाले हैं, क्या तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया? वैसे भी तुम बहुत लेजी हो। चैन कहता है कि क्या मैं लेजी हूँ? आपने अपने इस फालतू बेटे से पैसे कमाने के लिए कहो ताकि आप दोनों को मुझसे पैसे मांगने ना आना पड़े। मिसेस जियांग कहती कि हमने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम हमसे इस तरह से बात करोगी। तभी मिसेस जियांग बेहोश हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चैन नियान से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई। नियान कहती है कि ऐसी बहुत सी बातें जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हुई है। यहाँ मिस्टर जियांग सोच रहे थे कि पता नहीं मिसेस जियांग कैसी होगी। निक कहता है कि जीजू उन्हें सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में ले गए हैं, वो ठीक ही होगी। लेकिन नियान का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं था। मिस्टर जियांग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। निक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में सियान नियान को बताता है कि ली ग्रुप ने इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। नियान कहती है कि प्रेसिडेंट ली से आफ्टरनून में मीटिंग फिक्स करूं। फिर वो चैन को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाती है। चैन ली ग्रुप पहुंच जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ नियान उसका वेट कर रही थी। मिस्टर ली नियान से उनकी डॉटर लीजिया को मिलवाते हैं। नियान सोचती है कि मीटिंग में डॉटर का क्या काम था। नियान कहती है कि इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट में हमारी दोनों फैमिलीज काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, आपने सडनली इसे कैंसिल क्यों किया? मिस्टर ली कहते हैं कि अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, मुझे अपनी पोजीशन छोड़ना होगा, लेकिन मुझे मेरी डॉटर की फिक्र है। मैंने सुना है तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हो, तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर ली ग्रुप और फू ग्रुप सब तुम्हारे। लेकिन नियान डिवोर्स लेने से मना कर देती है और कहती है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी दोनों फैमिलीज को बेनिफिट ही होगा, आप कॉपरेशन के बारे में ज़रूर सोचें। इतना बोल के वो बाहर आ जाती है। बाहर चैन उसका वेट कर रहा था। आते ही वो पूछता है कि क्या हुआ। नियान कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कम बात हुई, लेकिन कम से कम मैंने हमारी शादी बचा ली। चैन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? नियान कहती है कि तुम्हारे हर तरफ वाइल्ड रोज है। तभी जिन वहाँ आ जाती है।
जिसे देखकर नियान कहती है कि आ गई तुम्हारी एक वाइल्ड रोज। जिन कहती कि बारिश होने वाली है इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। वो सिर्फ नियान को लेकर चली जाती हैं, जो देखकर चैन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में चैन घर वापस आता है तो देखता है जियांग फैमिली और फू फैमिली उसका वेट कर रही है। निक कहता है कि ज़रूर ये कोई और है। नियान कहती है कि वो मेरी वाइफ है, मुझे पता है वो रियल है या फेक। निक फिर भी चैन से क्वेश्चन करता है कि मेरी सिस्टर का बर्थडे कब है, उसकी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड कौन थी और उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन ये सब चैन को नहीं पता था। निक कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये रियल नहीं है, बताओ मेरी सिस्टर कहाँ है। नियान कहती है कि मेरी वाइफ कुछ दिनों पहले पानी में गिर गई थी, तब से उसका माइंड ठीक नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है। मिसेस फू कहने लगती है कि इसे किसी को दिखाने ले जाओ, मुझे तो लगता है इसे किसी ने अपने बस में कर लिया है। नियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और निक को कहती कि ऐसे नॉवेल्स रीड करना बंद करो। वो दोनों रूम में चले जाते हैं। नियान चैन से कहती है कि मैं उस जिन को जॉब से निकाल दूंगी और मुझे फू ग्रुप के हाफ शेयर्स चाहिए। चैन कहता है जिनको फायर करना है तो करो, लेकिन शेयर्स लेना ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। नियान कहती है कि मैं मिस्टर ली के पास जाके खुद उस प्रोजेक्ट से हट जाऊंगी, जो सुन के चैन उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन बहुत रो रही थी क्योंकि नियान ने उसे फायर कर दिया था। सियान कहता है कि रो मत, हम साथ में काम कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि मुझे ली ग्रुप और फू ग्रुप के होने वाले इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। इस टाइम पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बस हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन कहती है कि फिर नियान तुम्हारी और चैन मेरा। वो दोनों साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर चैन नियान से कहता है कि जिन को फायर कर दिया है ठीक है। नियान कहती है कि और उस जिया का क्या। चैन कहता है कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस मिस्टर ली उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा। नियान कहती है कि तुम वैसे भी मुझे छोड़ने वाले हो, इन सब बातों का क्या फ़ायदा है। चैन मन में सोचता है कि इसके सैड होने पर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों घर वापस आते हैं। चैन कहता है कि आज मॉम डैड बहुत खुश लग रहे हैं। मिसेस फू कहती है कि तुम्हें उससे क्या है, मेरा बेटा सारा दिन काम करके आता है, जो जाके डिनर रेडी करो। चैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मिसेस फू नियान को बताती है कि मिस्टर ली अपनी बेटी जिया की तुम्हारे साथ शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें इस लड़की से डिवोर्स लेना होगा। नियान सोचती है कि मैंने 3 सालों तक इस फैमिली के लिए कितना कुछ किया है और इन्हें अपने रियल मॉम डैड की तरह ट्रीट किया है, लेकिन ये मुझे यहाँ से भगाने की सोच रही है। और फिर उनसे कहने लगती है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लूँगा, न ही उस जिया से शादी करूँगा। मिसेस फू कहती है कि तुम्हें पता है अभी कंपनी में कितनी प्रॉब्लम है, अगर ली ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा। नियान कहती कि मैं कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, लेकिन मैरिज का यूज़ करके मैं कुछ नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे सियान मिस्टर ली से मिलने जाता है। मिस्टर ली को लग रहा था कि शायद चैन शादी के लिए मान गया है, लेकिन सियान कहता है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, आप मेरे साथ कॉपरेशन कर ले। मैं ली ग्रुप को और पावरफुल कर दूंगा और 1 साल के अंदर फू ग्रुप को बर्बाद भी कर दूंगा। जिया कहती है कि तुम बस एक सेक्रेटरी हो। सियान कहता है कि मैं इतने सालों तक चैन के साथ रहा हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीख लिया है, बस मुझे एक चांस चाहिए। थोड़ी देर बाद सियान चैन को बताता है कि वो रेजिग्नेशन लेटर देने आया है। चैन कहता है कि अगर कुछ काम है तो लीव ले लो, रिजाइन क्यों करना है। सियान बताता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर फू तुम्हें फ्री बेबी सिटर की तरह यूज़ करता है। चैन मन में सोचता है कि ये तो सच में नियान को बहुत पसंद करता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। वो चैन के क्लोज आके कहता है कि मैं लॉन्ग टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लिए तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं सिटी से ले जाऊंगा। तभी वहाँ पर नियान आती है। सियान उसे रेजिग्नेशन लेटर दे के चला जाता है। चैन उसे बताने लगता है कि उसने कहा कि वो बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करता है, हमारे घर वो डॉक्यूमेंट लेने से इसीलिए जाता था ताकि तुम्हें देख सके। नियान कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो ना, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है। चैन कहता है कि तुम अभी मेरी वाइफ हो तो उससे दूर रहो। नियान उसे कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो और उसे टीस करने लगती है। चैन कहता है कि बस करो। वैसे सियान को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, बस उसके कहीं और जाने से कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। जिसके बाद नाइट में जब वो दोनों घर जा रहे थे, चैन ड्राइवर को जियांग के घर जाने के लिए कहता है। नियान कहती है कि मेरे घर क्यों जा रहे हैं हम। चैन कहता है कि मॉम डैड मुझे फोर्स करेंगे जिया से शादी करने के लिए। नियान कहती है कि तुम भी तो यही चाहते हो। चैन कहता है कि अभी मैं अगर तुम्हें डिवोर्स देके उससे शादी कर लूँगा तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मिस्टर ली सोच रहे हैं। वो इस टाइम पर हमारी कंपनी पर नज़र रखे हुए हैं। दोनों घर पहुंच के अपने रूम में जाते हैं। नियान बार बार चैन को फ़ोन में कुछ दिखा रही थी, जिससे चैन गुस्सा करने लगता है, तो नियान रूम से चली जाती हैं।
तभी चैन वहाँ उसकी और नियान की फ़ोटोज़ देखता है और उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियान नियान से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो ली ग्रुप में सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया है। चैन ये सुनकर कहती है कि क्या तुम मुझे बस ये बताने आए हो? सियान कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिवोर्स की वजह से परेशान हो। चैन कहता है कि डिवोर्स के बारे में भूल जाओ, अब ये सब कभी मत कहना। लेकिन फिर सोचने लगता है कि ये ली ग्रुप का सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया है, मुझे इससे बात करनी होगी। तो वो सियान को रोक के अंदर ले जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। सियान कहता है कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। चैन सोचता है कि एक मैन मेरा हाथ पकड़ रहा है, कितना ऑकवर्ड है। एक मिनट, इसने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ा है। वो सियान से हाथ छुड़ा लेता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम इतने सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं डिवोर्स देके तुम्हारे साथ रहूंगी। जो सुनकर सियान तो उसे हक कर लेता है। चैन सियान को थप्पड़ लगा देता है, फिर सॉरी भी कहने लगता है। सियान कहते कि कोई बात नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। चैन उससे पूछता है कि ली और फू ग्रुप दोनों ही ने प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर एक फैमिली इन्वेस्टमेंट वापस लेती है तो किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सियान उसे बताता है कि हम फू ग्रुप को ख़त्म करते ही पीछे हट जाएंगे। जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा वहाँ मैं कुछ वर्कर को भेजूंगा। अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो प्रोजेक्ट वहीं रुक जाएगा। जितने वर्कर इंजर्ड होंगे उनकी फैमिली को हम पे कर देंगे। चैन सोचता है कि कितना कमीना है ये। सियान चैन को किस करने वाला था, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चैन नियान को कॉल करके मिलने बुलाता है। नियान कुछ कहती है इससे पहले ही वो कॉल कट कर देता है। ये देखकर नियान को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं चैन उसे सब बताता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से सियान से सच पता किया है। नियान कहती है कि क्या तुमने मेरी बॉडी का यूज़ किया है, बताओ मुझे। चैन कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही किया है मैंने, और वो स्माइल करने लगता है। फिर वो कहता है कि वो प्रोजेक्ट को ख़राब करना चाहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो नियान मान जाती है। नेक्स्ट डे सियान कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ के वर्कर को खुद को इंजर्ड करने के लिए कहता है, लेकिन वर्कर्स ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि इसमें जान भी जा सकती थी। सियान को पता था कि एक वर्कर की वाइफ हॉस्पिटल में है, तो वो उसे 1 मिलियन देने के लिए कहता है। तो वर्कर मान जाता है। यहाँ नियान और चैन भी आ गए थे। चैन कहता है कि मैंने सब प्लान कर लिया है। नियान उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। सियान जब वर्कर की वीडियो बना रहा था तभी वहाँ नियान आ जाती है और उसे उसकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर मैं ये लेकर पुलिस के पास जाऊं तो क्या होगा। सियान परेशान हो जाता है। नियान कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ली ग्रुप को छोड़ के इस सिटी से बाहर चले जाओ। सियान को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद नियान चैन से मिलती है। चैन कहता है कि तुमने अच्छे से एक्टिंग की। नेक्स्ट सीन में चैन और नियान मीटिंग में थे। नियान कुछ बोल ही नहीं रही थी। चैन उसे सारे से कुछ बोलने के लिए कहता है तो नियान कहने लगती है कि ये सब मेरी वाइफ की वजह से हो पाया है, मैं उसे थैंक्स कहता हूँ। हमारी कंपनी अब से अच्छे से काम कर सकती है। मीटिंग खत्म होने के बाद नियान कहती है क्यों ना तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दे ग्रुप का। चैन कहता है पहले 50% शेयर चाहिए थे, अब वाइस प्रेसिडेंट भी बनना है। नियान कहती है कि मैं पहले प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बनना बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में चैन नियान से कहता है कि तुम जैसे वाइस प्रेसिडेंट होने से कहीं मेरी पोजीशन खतरे में ना आ जाए। नियान कहती है कि मैंने आज तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। चैन उसे अपने क्लोज लाता है और कहता है खुद को दे दूं कैसा रहेगा। नियान कहती है कि क्या मतलब है। चैन कहता है कि मेरी सोल और बॉडी तुम्हें लाइक करने लगी है, लेकिन इस टाइम ये दोनों अलग है। क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? नियान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। चैन उसे किस करता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान बहुत साय फील कर रही थी। ये देख के चैन स्माइल करने लगता है। देन दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। नियान कहती है कि ये जितनी भी लेटेस्ट ड्रेसेस हो सब मुझे चाहिए। चैन कहता है कि सिर्फ खुद के लिए मत लो, मेरे लिए भी ले लो। नियान कहती कि बिल्कुल नहीं। नियान चैन को अलग अलग ड्रेसेस दिखाती है जो चैन को पसंद नहीं आती। नियान वही सारी ड्रेसेस बाय कर लेती है। इसके बाद नाइट में नियान खुद की बॉडी की स्किन केयर करती है। चैन कहता है कि क्या है ये सब। वो बार बार मेकअप प्रोडक्ट के नाम पूछ रहा था और कहता है कि ये सब सेम ही होते हैं। नियान कहती है कि चुपचाप लेटे रहो। इधर जेन फू ग्रुप में क्लीनर बन के आती है और चैन के लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन और नियान एक इवेंट में जाते हैं जहाँ बोली लग रही थी। सबसे पहले एक हाफ नेकलेस की बोली लगती है। उस नेकलेस को देख के चैन को याद आता है कि ऐसा ही नेकलेस मिस्टर जियांग ने उन दोनों को दिया था। बोली स्टार्ट होती है तो सब उस नेकलेस के लिए ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं। नियान चैन को रोकती है,
लेकिन वो 10 मिलियन बोल देता है जिससे वो नेकलेस उसे मिल जाता है। उसने ये नियान के लिए लिया था। वो उसे नेकलेस देता है। बाहर आके नियान उस नेकलेस को देख रही थी और कहती है कि इस नेकलेस में खुशबू कैसे है। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि नेकलेस में कुछ था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। चैन याद करता है कि इवेंट में क्या हुआ था। इधर जिया जिनसे कह रही थी कि तुमने नेकलेस के साथ कुछ क्यों किया, तुमने उन्हें और अलर्ट कर दिया है। जिन कहती है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। सियान वापस आने वाला है। लिंगचेन में वो एक बड़े बिजनेसमैन से मिला और उसने खुद का बिजनेस ओपन कर लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान को होश आ जाता है। चैन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर वो उसे नेकलेस पहनाता है और नियान को किस भी करता है। नेक्स्ट डे जिन नियान से मिलने आती है क्योंकि वो तो उसे चैन ही समझ रही थी ना, और उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। तो नियान कह देती है कि मैं मैरिड हूँ, क्या तुम ये सब फालतू की हरकतें करना बंद करोगी। सुनकर जिन को बहुत बुरा लगता है। वो कहती कि मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की, हर प्रॉब्लम में कंपनी को इतने बड़े बड़े कॉपरेशन दिलाए। जब मैं कंपनी के पार्टनर्स के साथ ड्रिंक करती थी तब क्यों तुम चुप रहे। बोलो, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें सब पे करना पड़ेगा। इधर जिया चैन के पास आती है। चैन कहता है कि अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे पास ही आना था, तुम खुद यहाँ आ गई। तभी यहाँ पर जिन पुलिस लेकर आती है और कहती कि तुमने चैन को नेकलेस से पॉइजन दिया और अब कंपनी की बॉस बनना चाहती हूँ। इसके लिए कोई रेडी नहीं है। तुमने उसकी प्रॉपर्टी भी चुराने की कोशिश की है। पुलिस चैन को अपने साथ चलने कहती है तो चैन बिना कुछ कहे उनके साथ चला जाता है। जिसके बाद सियान को उसके असिस्टेंट बताती है कि इस टाइम पर फू ग्रुप का भी प्रॉब्लम में है। जो सुनकर सियान अपनी सिटी जाने के लिए कहता है और जाते ही वो जेल में चैन से मिलने आता है नियान समझकर। चैन कहता है कि तुम मुझसे ऐसे मिलने आए हो, मैंने तुम्हें फंसाया था, नफरत नहीं करते मुझसे। सियान कहता है कि नहीं, तुम मिस्टर फू को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ रहो। चैन कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने मना कर दिया मतलब कर दिया, जाओ यहाँ से। जिसके बाद नियान चैन से मिलने जाना चाहती थी लेकिन मिसेस फू उसे जाने नहीं देती। तभी वहाँ पर निक भी आ जाता है कि मेरी सिस्टर को बचा लो। नियान कहती है कि ये सब मत करो, कल मुझसे कंपनी में आकर मिलना। नेक्स्ट डे निक नियान को बताता है कि सिस्टर वापस आ गई है। नियान चैन को देखकर उसे हक कर लेती है। वो सियान के साथ वहाँ आया था। चैन बताता है कि इसने ही मुझे बचाया है। सियान कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। फिर वो वहाँ से चले जाता है। बाहर आके जिन उससे बात करने आती है। जिसके बाद चैन नियान से कहता है कि इस बार हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, सभी बार बार मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स करते रहेंगे। नियान कहती है कि अब क्या करना है। चैन कहता है कि डिवोर्स ले लेते हैं। नियान कहती है कि तुम अभी भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। चैन कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हम डिवोर्स नहीं लेंगे तो वो लोग प्रॉब्लम लाते रहेंगे। वैसे भी मैं डिवोर्स के बाद भी तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ, इसीलिए परेशान मत हो। नियान कहती कि हमने और प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व की है, ये भी कर लेंगे ना। चैन कहता है लेकिन अगर डिवोर्स नहीं लेंगे तो बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी। इधर सियान की असिस्टेंट उसे बताती है कि स्टॉक मार्केट के प्रेशर की वजह से चैन नियान से अलग हो रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी कंपनी भी किसी को सेल करने का सोच रहा है। जो सुनकर सियान तो बहुत खुश हो जाता है। इधर जिन भी जिया से मिलने आती है और कहती है कि अब तुम चैन से शादी करो और उसके शेयर्स हमारे कॉर्पोरेशन के नाम कर दो। जिया कहती है कि तुम्हें भी तो चैन पसंद था ना। जिन कहती है अब बस मुझे रिवेंज लेना है। इसके बाद जिया पहुंच जाती है मिस्टर एंड मिसेस फू के पास और कहती है कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बस मुझे सेटल हुआ देखना चाहते हैं। चैन ने अब डिवोर्स ले लिया है तो उसके पास से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस फू कहती कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम जैसी ही डॉटर इन लॉ चाहिए थी, देखना जल्दी तुम और चैन एक साथ रहने लगोगे। इधर मिसेस जियांग चैन से कहती है कि मिस्टर फू ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, घर में रहने से अच्छा है बाहर जाओ, किसी और से शादी करो या फिर जॉब करो। चैन कहता है कि आपको जियांग फैमिली की फिक्र नहीं है क्या, कभी अपने बेटे को भी ये सब बोल लिया करो। तभी वहाँ मिस्टर जियांग सियान को लेकर आते हैं। उसे देखकर मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। चैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मिसेस जियांग सियान को बैठने के लिए कहती है और चैन से कहती है कि इतने बड़े आदमी से अच्छे से बात करो। सियान कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग बाहर चले जाते हैं। सियान कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। चैन कहता है कि जो कहना है कहो। सियान कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। चैन कहता है कि बस हो गया, अब तुम जा सकते हो। सियान कहता है कम से कम एक बार मेरे साथ डिनर पर तो चल सकती हो। चैन कुछ सोचता है और फिर डिनर पर जाने के लिए मान जाता है। इधर निक नियान को बताता है कि मेरी सिस्टर सियान के साथ डिनर पर गई है। नियान कहती है कि क्या, वो ऐसा कैसे कर सकता है। नियान निक से उस रेस्टोरेंट का पता करने को कहती है जहाँ पर वो दोनों गए हैं।
सियान और चैन डिनर करने आते हैं। चैन रो मीट डिश ऑर्डर कर देता है। सियान कहता है कि तुम्हारा स्टमक इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर क्यों ये ऑर्डर किया तुमने। चैन सोचता है कि ये नियान को अंदर बाहर सभी जगह से जानता है। उसी रेस्टोरेंट में नियान और निक भी आ रहे थे। वो लोग देखते हैं कोई सियान और चैन की पिक्चर ले रहा था। निक उनके पास जा रहा था, लेकिन नियान उसे रोक लेती है। डिनर करते टाइम चैन को नियान का मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। चैन नियान के पास आता है और कहता है कि ये सब क्या है। नियान कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब करने से मेरी रेपुटेशन खराब होगी ना, अगर उन रिपोर्टर्स ने कुछ अपलोड कर दिया तो। चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है। नियान कहती है कि क्या हुआ। चैन बताता है उसने रो मीट खाया है। नियान कहती कि ये मेरी बॉडी है, इसकी केयर करो। फिर वो उसे अपने घर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही जियांग हाउस में आ गए थे। चैन सुबह जल्दी उठकर रूम से बाहर आ जाता है। मिसेस जियांग चैन को नियान के रूम में देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दोनों चैन के पास आते हैं। वो बताता है कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो चैन मेरी हेल्प कर रहा था, मुझे घर छोड़ने आया था और लेट हो गया तो यहीं रुक गया। इसके बाद नियान जब ऑफिस में होती है तो उसका चैन के साथ कॉल पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तभी निक बताता है कि शेयर होल्डर की मीटिंग कब से आपका वेट कर रही है। नियान मीटिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में सभी चैन और नियान के डिवोर्स के बारे में ही बातें कर रहे थे और सभी नियान को ही गलत समझ रहे थे। नियान सबके ऊपर चिल्लाने लगती है कि अपने काम से काम रखो। मीटिंग में भी सभी नियान के बारे में ही बातें कर रहे थे। वहाँ भी नियान सभी को अच्छे से समझाती है कि इन सब बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि काम पर फोकस कर लिया जाए, ताकि कुछ अच्छा होगा। इधर सियान जिन से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी वो जिन को बनाता है। जिन कहती कि मुझे क्या मिलेगा। सियान कहता है कि पेमेंट तो अलग है, हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तुम्हें दे देंगे। इसके बाद सियान चैन के साथ रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ दो लड़कियाँ उन दोनों को साथ में देखकर कहने लगती है कि डिवोर्स के बाद ही सियान के साथ फ्लर्ट करने लगी है, कहीं इन दोनों का पहले से अफेयर्स तो नहीं था। सियान कहता है कि उनकी बात मत सुनो, वो उसे खाना सर्व करता है। चैन कहता है कि ये नियान की कितनी केयर करता है, मैंने कभी नियान के लिए कुछ नहीं किया। वो सियान से कहते हैं कि तुम मुझे इतना अच्छे से क्यों ट्रीट करते हो। सियान कहता है कि तुम ये डिजर्व करती हो, फू फैमिली में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तुम्हारे लिए। फिर चैन पूछता है कि तुम वानले प्रोजेक्ट ले रहे हो, फू ग्रुप और फेंग ग्रुप की इसके लिए काफ़ी टाइम से बात चल रही है। सियान कहता है इससे फू ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, जो मेरे पास है वो फू ग्रुप में नहीं है। इधर निक बताता है ली ग्रुप फिर से कॉपरेशन को ख़त्म करना चाहता है और फेंग ग्रुप भी, जो सुनकर नियान चैन को कॉल करती है। चैन कहता है कि अब एक ही रास्ता है, जिया से एंगेजमेंट कर लो। जो सुनकर निक परेशान हो जाता है। नियान कहती कि इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, ये बस ऐसे ही हो रहा है। नेक्स्ट डे उन दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस हो रही थी। चैन ये सब दूर से देख रहा था। उसे उसका वेडिंग डे याद आ जाता है। वो नियान के पास जाके उससे माफ़ी मांगता है कि हमेशा से मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, कभी तुम्हारी केयर नहीं की, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, मुझे एक और चांस दे दो प्लीज़। जिया उसे एक थप्पड़ लगा देती है और मिसेस वू भी उस पर चिल्लाने लगती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन नियान उसका हाथ पकड़ लेती है और चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। निक भी उनके भागने में हेल्प करता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जिया से क्वेश्चन कर रहे थे तो निक सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिया तो बस निक को ही देखे जा रही थी। निक कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिया कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपसेट हूँ, और उसे बताती है कि मेरी एंगेजमेंट चैन से हो रही थी, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती, बस मेरे डैड उससे मेरी शादी कराना चाहते थे। जो सुनकर निक उससे हेल्प मांगता है। जिया कहती कि मैं कैसे तुम्हारे पर भरोसा करूँ। निक ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि जो तुम कहोगे वही होगा। जिया कहती कि कुछ दिन मेरे असिस्टेंट बन जाओ, फिर सोचूंगी। जिसके बाद निक चैन और नियान के पास जाके कहता है कि अभी यहीं रहना, तुम लोग सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। नियान उसे थैंक्स कहती है, फिर वो रूम में चला जाता है। नियान कहती है मुझे लगा नहीं था तुम मेरी वेडिंग रोकने के लिए कुछ करोगे, मेरे सामने एक लड़के की तरह वर्क किया तुमने। चैन कहता है कि क्यों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या। नियान कहती है कि जिया सच में ब्यूटीफुल और रिच गर्ल हैं। चैन उसके क्लोज जाके कहता है लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। नियान देखती है चैन को भी नेकलेस का हाफ पार्ट मिल गया है। चैन बताता है कि स्विमिंग पूल में मिला ही है। फिर वो नियान को किस करता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उनकी सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गई है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। नियान कहती कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। चैन नियान को होटल की बालकनी में लेकर आता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे चैन और नियान एक जगह पर छुप जाते हैं।
नियान कहती कि ये सब क्या हो रहा है। चैन कहता है कि शायद ये जिया या सियान हैं जो रिवेंज लेना चाहते हैं। चैन किसी को कॉल करके यहाँ पर आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जिन उन सभी लड़कों पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाए। सियान कहता है कि तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। जिन कहती है कि तुम भी उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं पा सकते हो, इतने शांत क्यों बैठे हो तुम। सियान कहता है कि बस अभी शांत हूँ, ऐसा कुछ करूँगा कि जिन देखता रह जाएगा। इधर नियान और चैन हॉरर मूवी देख रहे थे जिससे नियान को डर लग रहा था। चैन कहता है कि क्या हम घर चलें। नियान कहती है कि तुम्हारी मॉम से डर लगता है मुझे। चैन कहता है कि परेशान मत हो, इस टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन दोनों घर वापस आ जाते हैं। मिसेस वू चैन को देख के बहुत खुश होती हैं, लेकिन नियान को देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है। चैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नियान ने हमेशा उनकी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। वो उन पर हुए अटैक के बारे में भी बताता है और कहता है कि आज से कोई भी नियान को परेशान नहीं करेगा। मोम आप तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर फू और मिसेस फू नियान को रहने देने के लिए मान जाते हैं। इधर सियान कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो, फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट हमारे साथ ही होना चाहिए। असिस्टेंट बताती है कि फू ग्रुप ने पहले ही फैंग ग्रुप से बात कर ली है। उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद अब तक साइन भी हो गया होगा। सियान कहता है कि इस बार ऐसा कुछ करना है कि फू ग्रुप रिकवर ना हो पाए। नेक्स्ट डे चैन और नियान साथ में कंपनी आते हैं। उन्हें देख के एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमारी कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। चैन सबसे कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे, मैं चाहता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सभी चैन से कह रहे थे कि कंपनी के पास पैसे है नहीं, फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट भले ही हमें मिल जाएगा, लेकिन कंपनी का क्या होगा। चैन कहता है कि अभी सभी कॉपरेशन को रोक दो, हमें सिर्फ फैंग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करना है जिससे हमारी कंपनी मार्केट में बनी रहे। नियान कुछ कहती है लेकिन एक शेयर होल्डर कहता है कि अब लड़के हमें बताएंगे। चैन कहता है कि वो भी यहाँ की मेंबर हैं, उसे बोलने का हक है। जिसके बाद चैन जिया से मिलने जाता है। जिया उसे देखकर रोने लगती है। चैन कहता है कि मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ, मैं तुम्हें फू ग्रुप के शेयर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 बिलियन चाहिए। जिया कहती है कि तुम्हारा इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, जाओ और पैसे निकाल लो। चैन कहता है कि तुम मुझे कैश दो, मैं 2 साल में तुम्हें वापस कर दूंगा, तब तक के लिए तुम कंपनी के शेयर रख लो। अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। जिया कहती है कि ठीक है, लेकिन निक को यहाँ भेज देना। चैन कहता है कि ठीक है। यहाँ जिन सियान को बताती है कि सब कुछ खराब हो गया, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा। सियान कहता है कि क्या हुआ, किसी ने पैसे दे दिए फू ग्रुप को। जिन बताती है कि हाँ, उस जिया ने 1 बिलियन दे दिए हैं, जो सुनकर सियान हैरान हो जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। जिन बताती है चैन ने फैमिली शेयर्स दे के पैसे लिए हैं उससे और उसे प्रोजेक्ट मिल गया। ये सब सुनकर सियान को तो काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे चैन फैंग ग्रुप के साथ वानले प्रोजेक्ट साइन कर लेता है। मिस्टर फैंग कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्हें चैन की कंपनी के साथ कॉपरेशन करने का मौका मिला। चैन इस बार अपनी वाइफ को भी क्रेडिट देता है और उसे थैंक्स कहता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। चैन से सभी शेयर होल्डर बता रहे थे कि जब से वानले प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही रहे हैं वहाँ पर, कितने ही वर्कर्स इंजर्ड हो चुके हैं। ये सब जरूर सियान का काम है। चैन कहता है कि अगर ये उसका काम है तो हमें उसका कुछ करना पड़ेगा और चैन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निक को दे देता है। जिसके बाद चैन, नियान और निक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे होते कि कैसे उनका प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तभी निक को जिया का कॉल आ जाता है। चैन कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है। इसके बाद निक जिया के साथ शॉपिंग पर जाता है, जहाँ जिया बहुत सारा सामान बाय कर लेती है। कुछ दिनों बाद चैन और नियान भी लीव पर थे। उन्हें निक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सियान की कंपनी के सभी पार्टनर्स ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं। उनकी कंपनी ने बहुत जगह से पैसे भी लिए थे, यहाँ तक कि सियान को कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस भी देनी पड़ी है, जो सुन के चैन और नियान खुश हो जाते हैं क्योंकि सियान बर्बाद हो चुका था। नेक्स्ट सीन में चैन और नियान मिस्टर फू और मिसेस फू के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मिसेस फू नियान से पास में उनके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। नियान कहती है कि अब हम फैमिली हैं, सभी साथ में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे नियान और चैन वॉक कर रहे थे। नियान कहती है कि जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मुझे डेली वॉक पर ले जाते थे। चैन कहता है कि अब भी ले जाया करूँगा। तभी जिन कार से उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन नियान चैन को साइड में कर देती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिन वहाँ से भाग जाती है। चैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते कि वो ठीक है, लेकिन उसे होश नहीं आया है।
चैन नियान के पास बैठकर उससे माफ़ी मांग रहा था कि ये सब मेरी गलती है। तभी वहाँ निक आता है और उसे कंपनी जाने के लिए कहता है। चैन जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन निक बताता है कि मिस्टर फेंग आए हुए हैं, आप जाओ, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो चैन वहाँ से चला जाता है। इधर सियान किसी बिल्डिंग में आग लगा रहा था। एक लड़का निक के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। निक उसी बिल्डिंग को देखने गया था। अब चैन के पास सियान का कॉल आता है, वो हॉस्पिटल में था। चैन कहता है कि नियान को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सियान कहता है कि मुझे फू ग्रुप के सारे शेयर्स चाहिए, वरना तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। तो चैन मान जाता है। वो जल्दी से पेपर्स लेके हॉस्पिटल आता है। नियान सियान के पास थी। चैन कहता है कि मैं सारे शेयर्स तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस नियान को छोड़ दो। सियान हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ दूंगा। वो उन पेपर्स को फेंक देता है और कहता है कि जैसे मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही रहोगे। वो नियान को हर्ट करने वाला था, लेकिन चैन उसे मारने लगता है और सियान चैन को ही हर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में नियान चैन के लिए बहुत रो रही थी। तभी चैन को होश आ जाता है। नियान कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और उसे हक करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल से घर आते हैं। निक, जिया, मिस्टर फू और मिसेस फू उन दोनों का वेलकम करते हैं। उसी दिन नियान सियान से मिलने जाती है। सियान कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी मुझसे बात भी करोगी। वो नियान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? नियान को कुछ याद नहीं था। वो दोनों फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी की पेंटिंग क्लास में मिले थे। तब नियान ने सियान को पानी भी दिया था। सियान कहता है कि कभी किसी ने मेरी केयर नहीं की, लेकिन उस दिन तुमने मुझसे कहा कि परेशान मत हो। तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। नियान के पास कुछ नहीं था कहने को। वो कहती है कि बाहर आने के बाद किसी ऐसे पर्सन से प्यार करना जो तुमसे प्यार करे। जिसके बाद नियान चैन के साथ घर वापस जाती है। चैन उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। यहाँ हमारे निक को भी जिया अपने डैड से मिलवाने ले जाती है, लेकिन निक इतना डरा हुआ था कि वो अजीब तरीके से आंसर दे रहा था। मिस्टर ली कहते हैं कि ये लड़का अजीब नहीं है। जिया कहती कि नहीं, ये मुझे पसंद है। मिस्टर ली निक की कुंडली देखने के लिए कहते हैं। उनके असिस्टेंट कुंडली देख के बताती है कि ये जिया के लिए परफेक्ट रहेगा, जो सुनकर मिस्टर ली तो खुश हो जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जिया कहती है कि तुम अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। निक कहता है कि तुम्हारे डैड को इम्प्रेस करने के लिए। जिया कहती कि अच्छा। इधर हमारे हीरो हीरोइन भी साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में जिया निक को बताती है कि मुझे पता है जिन कहाँ पर है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों जिन के घर पर जाते हैं। जिया कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ काम करके बहुत गलत किया। जिन कहती है कि तुम ये सब बकवास करने आई हो या मुझे अरेस्ट करने। लो कर लो अरेस्ट। तभी वहाँ चैन और नियान आ जाते हैं। जिन कहती है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुराई मैंने। नियान का एक्सीडेंट भी मैंने ही किया। और कुछ पूछना है तो बताओ। चैन कहता है कि मैं हमेशा तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। मैंने हमेशा तुम्हारी एबिलिटीज़ को देखा। अभी भी टाइम है, सब ठीक कर सकती हो तुम। जिन ये सुनकर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नियान ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। तभी चैन वहाँ आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वो वहाँ पर एक पेंटिंग देखते हैं। उसे देख के नियान कहती है कि मेरा हमेशा से सपना था आर्ट गैलरी ओपन करने का। चैन कहता है कि ट्रिप से आने के बाद हम ओपन कर लेंगे, जो सुनकर नियान बहुत खुश होती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैन और नियान ट्रिप से आ चुके थे और चैन ने नियान के लिए एक आर्ट गैलरी ओपन करवा दी थी। नियान अपने हस्बैंड को थैंक्स कहती है और बताती है कि शादी के ये 5 साल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। लास्ट में हम एक बच्चे को पेंटिंग करते हुए देखते हैं। अब ये बच्चा हमारे हीरो हीरोइन का ही हो सकता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।